जय गुरुदेव नाम जो है वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों ने सभी मानव जाति के लिए, धरती पर जितने भी मानव हैं उनके लिए सिद्ध किया हुआ ये नाम है। ये आपके हित का नाम है, इसलिए इसको उच्चारण करने में कोई भी शंका संकोच ना करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। सात स्वरूप अन्ना जी के चरणों में प्रणाम, दादा साहब इनके चरणों में प्रणाम, और गांव के सभी माता पिता भाई बहनों, आपको परमात्मा का रूप समझकर आपके चरणों में मैं अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत कुछ बातें आप लोगों ने सुनी, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। गुरु महाराजों ने ये कहा है कि सत्संग जहाँ पर होता है वहाँ पर आप लोग ज़रूर जाना, क्योंकि सत्संग ऐसे जगे हुए सिद्ध महापुरुषों ने मानव के हित के लिए चलाया हुआ यह रास्ता होता है। सत्संग में जाने से परमात्मा का भेद मिलता है, समय के सद्गुरु कौन है उसका भेद मिलता है। हम परमात्मा के अंश हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, हम रामायण की कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, वेद पुराण शिव की कथा सुनते हैं। हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हम आप लोगों को परमात्मा की लीलाएं सुनाई जाती है, उनका पुरुषार्थ सुनाया जाता है कि राम ने किस तरह से पुरुषार्थ किया, भगवान कृष्ण ने किस तरह से पुरुषार्थ किया, उनकी लीलाएं वो वहाँ पर मंदिरों में हम आप लोगों को सुनाया जाता है। लेकिन हमारे सभी धर्म ग्रंथ, रामायण कहो, महाभारत कहो, वेद और पुराण कहो, ये सभी मानव को ये समझाते हैं कि परमात्मा का सच्चा दर्शन और दीदार आपको करना है तो आपको किसी पहुँचे हुए संत के पास जाकर के उनसे रास्ता लेने के बाद इसी शरीर में आपको परमात्मा का दर्शन और दीदार हो सकता है। जब हम ऐसे महापुरुषों के पास जाते हैं तो ऐसे महापुरुष, आप पापी से पापी हो, समाज में असामाजिक तत्व के आपने हजारों ने लाखों काम किए हो, आप घोर पापी हो, फिर भी ऐसे महापुरुष के पास जाने से वो महापुरुष आपके पापों का सफाया कर देता है। आप पुण्यवान हो तो आप भी वहाँ पर आएंगे तो आपके पुण्य का सफाया हो जाएगा। क्योंकि धरती पर जितनी भी देवी देवता है 33 प्रकार की है, 33 कोटि, कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार की देवी देवताएं हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में मान्यता है। ये सभी देवी देवताएं आपको आपके कर्मों के अच्छे और बुरे फल देने के लिए बैठे हुए हैं। आपने अच्छा काम किया आपको अच्छा फल मिलेगा, आपने बुरा काम किया आपको बुरा फल मिलेगा। भले ही अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन देर सबेर जैसे जैसे कर्म जिसने किए हैं, हम समाज में रहते हुए देखते हैं अगल बगल में जो इंसान गंदे काम करता है उनको अंत में बहुत पछताना पड़ता है। लेकिन ऐसे महापुरुषों के पास जाने पर आपको कर्मों की माफ़ी दिलाई जाती है, माफ़ किया जाता है। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण है? मैं आपको ही प्रमाण देता हूँ। हमारे पूर्वज जिसके आप वंशज हो, वाल्मीकि ऋषि, वो जंगल में डाकू थे। आप लोगों को पता है, जो रामायण के रचयिता है, जिन्होंने राम के आने से 60,000 वर्ष पहले रामायण लिख दिया, उसके आप वंशज हो, हम आप लोग वंशज हैं। तो वो वाल्मीकि ऋषि उस समय डाकू थे, जंगलों में लोगों को पकड़ते थे, उनका शिरच्छेद कर देते थे। एक आदमी मारा तो एक कंकड़ उठाते थे पत्थर, और वो जो घड़ा था रांजन उसमें डालते थे। ऐसे 7 रांजन वाल्मीकि ऋषि ने भरे थे। तो सोचो, छोटे छोटे राई के दाने इतने कंकड़ वो उठाते थे और डालते थे, तो कितनी लोगों की हत्याएं उन्होंने आज तक की होगी उस जमाने में।
लेकिन जब देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे और नारद का और वाल्मीकि ऋषि का आमना सामना हुआ, तब वाल्मीकि ऋषि ने वो नारद जी ने वाल्मीकि जी से ये पूछा कि ये तुम किस लिए करते हो? तो उन्होंने कहा कि इस पेट के लिए करता हूँ, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे माता के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए मैं ये काम करता हूँ, इसलिए मैं इनको मारता हूँ। तो देवर्षि नारद ने उनको कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, आप घर पे जाओ, जिनके लिए आप हत्याएं कर रहे हो उनसे ये पूछो कि भाई मुझ पे तो बहुत पाप चढ़ गया, मैंने तो आपके पेट के लिए मैंने कितने लोगों को मार दिया, अब इसकी सज़ा तो मुझे मरने के बाद वो उसके दरबार में मिलेगी, तो आप लोग इसमें से कितने हिस्सेदार हैं? तो जो वाल्मीकि जी थे उनको विश्वास नहीं था कि ये भाग जाएंगे, भागने की डर से ये कुछ भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया और वो घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने पिता से पूछा, पूरे परिवार से पूछा कि मेरे पाप में हिस्सेदार कौन कौन है? किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया कि हम आपके पाप के हिस्सेदार नहीं है, आपने जो किया वो आपका फर्ज था, वो पाप का भुगतान आपको ही करना है। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है, आज भी हम आप लोग जो गुनाह करते हैं, जो पाप करते हैं परिवार के लिए, और उसकी सज़ा करने वाले को ही भुगतनी पड़ती है। गुरु महाराज ये कहते थे कि इस धरती पर अनेकों जीव है, हर जीव को, वो कीड़े में हो, मकोड़े में हो, पंछी में हो, पंछी में हो, हर जीव को अपना शरीर जो है बहुत प्रिय है। बरसात के दिन है, आपको एक उदाहरण देता हूँ। गांव के बाहर जो टट्टी बैठने की जगह होती है, वहाँ पर एक छोटे छोटे कीड़े बरसात के दिनों में पैदा होते हैं। वो कीड़े टट्टी को उठाते हैं, ऐसे गोल बना लेते हैं, वो टट्टी को खाते हैं, वो संडास जो होती है ना उसको खाते हैं वो, और वो उसका गोला बना करके उल्टे पैर से अपने घरों तक लेके जाते हैं, बिल जो होते हैं उनके वहाँ तक लेके जाते हैं। वो कीड़े विष्ठा खा रहे हैं, लेकिन जब गाय बैल ढोर आते हैं तब ये कीड़े वहाँ से भागते हैं, अलग हो जाते हैं कि कहीं इन जानवरों के पैरों तले हम दब न जाए और मर न जाए। तो जो विष्ठा खा रहा है उसको भी अपना शरीर इतना प्रिय है। तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि जितने भी जीव है ये तो भोग योनि में है, वो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य योनि जो आपको मिली है ये कर्म योनि है। आप इसमें, ये धरती पे के जितने भी जीव है उनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी योनि है। इसमें कर्म करने का आपको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है, और ऐसे संतों और महात्माओं के पास जाने से अगर आपको रास्ता मिल गया तो जिन देवी देवताओं को आप दिन रात पूज रहे हो लेकिन उनका साया भी आपको नज़र नहीं आता, तो ये बाबा जी जब शहर शहर गांव गांव में लोगों को जाकर के बताते थे, तो ये लोगों को बताते थे कि आप राम को मानते हो, राम को, कृष्ण को मानते हो, विष्णु को मानते हो, लक्ष्मी को पूजते हो, हनुमान को पूजते हो, मेरे बताए हुए रास्ते पर आप साधना करो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे उस पद का आचरण करो, उन देवी देवताओं से मैं अगर आपको ना मिला दूँ तो ये बाबा जी कहते थे कि इस बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। इतना आसान, सरल और सीधा रास्ता ये बाबा जी देते हैं, लेकिन इंसान समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा कि वो कीड़ा है, वो विष्ठा खा रहा है, लेकिन उसको फिर भी वो जीवन प्यारा है। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, उसके अनंत पुण्यों से आपको शरीर मिला है। ये शरीर आपको दिया, पहले के 2 वक्ताओं ने कहा कि आप इसको साफ सुथरा रखना, मांस मछली अंडा और शराब गंदी खान पान ना करना, और शरीर को गंदा ना करना। इसकी नरकों में सजाएं दी जाती है। फिर कभी ये शरीर मिले न मिले, आपके अवसर से, गुरु महाराज की दया से, गुरु महाराज स्वयं यहाँ पर चल के आए हैं, तो आज से आप अपना प्रारब्ध आप बदल सकते हैं। संतों और महात्माओं के पास जाने से इंसान का प्रारब्ध बदलता है। मैं ये कई बार कह चुका हूँ, देवी देवताओं के पास वो अधिकार नहीं है, वो कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। एक बहन थी जिसको बरसों तक 25 के ऊपर साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोख सूनी थी, उसको बच्चा नहीं पैदा हुआ था, तो बड़ी दुखी थी। जब एक बार नारद जी उनके गांव से गुजरे तो कोई संत जा रहा है, उसको बुला लिया कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं भगवान के दरबार पे जा रहा हूँ। तो बोले भगवान से ये पूछो कि
मेरी कोख सुनिए, क्या मेरे नसीब में कोई बच्चा बच्ची है ही नहीं? तो पूछना। तो नारद जी जब गए तो भगवान से पूछा कि फलाने गांव में एक बहन ने आपसे अर्जी लगाई है, वो कहती है कि शादी के 25 साल हो गए लेकिन मुझे कोई बेटा और बेटी नहीं हुई है, तो मेरे नसीब में है क्या नहीं है, प्रभु को बता देना। तो भगवान ने कहा कि उसके नसीब में ना बेटा है ना बेटी है। वो आए, जाते वक्त उन्होंने उस बहन को संदेशा सुना दिया कि इस जन्म में तुम्हारे प्रारब्ध में कोई बेटा नहीं है ना कोई बेटी नहीं है। नारद जी अपना फरमान सुना के चले गए। लेकिन संयोगवश ऐसे फकीर उस गांव में आए कुछ 2-4 महीने बाद, और ऐसे फकीरों ने आवाज़ लगाई। वो कहते थे कि जो मुझे 1 रोटी देगा मैं उसको 1 बच्चा दूंगा, जो मुझे 2 रोटी देगा मैं उसको 2 बच्चे देंगे। अब इसके मन में तो वात्सल्य की भूख थी, उसकी कोख ही सुनी थी। उसने कहा कि बाबा बाबा रुको रुको, आप यहाँ पर बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म 2 रोटियाँ आपके लिए बना के लाती हूँ। वो बहन गई और उसने गर्मा गर्म 2 रोटियाँ बना करके उस बाबा को दे दी। क्या पता संतों और महात्माओं का आशीर्वाद कब लग जाए। ये आज से उसने उनको फकीरों को उसको रोटी खिला दी। संयोगवश 9-10 महीने के बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद उसकी गोद भर गई और उसको उस बहन को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। फिर बरसों बाद, कुछ 5-7 वर्षों बाद, फिर नारद जी उसी गांव से उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि ये सामने का घर है और यही इसी घर के आंगन में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि इस घर के ये बच्चे हैं, यहाँ पर तो भगवान ने कहा था कि बेटे बेटी नहीं होंगे। तो उसने कुतूहल से उस बहन को पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? तो उन्होंने कहा कि नारद जी ये मेरे बच्चे हैं। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भगवान ने, परमात्मा ने मुझसे झूठ बोला है, मुझसे झूठ बोल करके ये कहा कि उसके प्रारब्ध में है नहीं, जब नहीं थे तो कैसे क्या है। तो नारद जी सीधे पहुँचे भगवान के दरबार में और तब तक भगवान समझ गए कि ये किस फरियाद को लेकर के आ रहे हैं। तो भगवान ने अपना सीना पकड़ लिया और कहने लगे कि सीने में बहुत दर्द है नारद। तो नारद ने पूछा कि इसका कुछ तो हल होगा। तो भगवान ने कहा इसका हल है, अगर कोई इंसान अपने कलेजे से 1 तोला मांस मुझे निकाल दे और मैं उस सीने पे उसे अगर मसल दूं तो मेरे सीने का दर्द जो है वो कम हो जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान आपके तो धरती पर बहुत सारे भक्त हैं, मैं अभी जा कर के लेके आता हूँ। नारद भोलाने गांव में आए, इधर घूमे उधर घूमे और पूछा कि भाई क्या? तो बोले भगवान को 1 तोला हृदय का मांस चाहिए। अब हृदय का मांस देना कोई बड़ी मतलब आसान बात तो है नहीं, मर ही जाएगा आदमी, कोई नहीं, पागल हो ये, कौन देगा? सबने धुतकार दिया। जब नारद जी वापस जाने लगे, बहुत सारे जगहों पे घूमने के बाद वो नाराज होकर के जाने लगे, तो एक नदी के किनारे एक फकीर एक पत्थर पे बैठा था और उस फकीर ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं और उदास है। तो उन्होंने कहा नारद जी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि भगवान के सीने में दर्द है और उसके लिए 1 तोला हृदय का मांस चाहिए, लेकिन कोई देने को तैयार ही नहीं है। फकीर ने झट से अपने कमर में जो खंजीर था वो निकाला और कहा कि अभी ये मांस ले लो। तो नारद ने कहा रुको रुको, आप स्वयं मेरे साथ परमात्मा के यहाँ पर चलो, मैं वहीं पे आपका मांस भगवान ले लेंगे, यहाँ पर आप मर जाओगे, लोग मुझे पीटेंगे। तो उसको लेके गए। जब दरबार में गए तब भगवान ने नारद जी से कहा नारद मेरे सीने में कोई दर्द नहीं था, मैंने तो ये झूठ मूठ का तुम्हें कहा था। आपने कहा कि आपके धरती पर बहुत सारे भक्त हैं, वो आपको मांस का 1 तोला दे देंगे, तो क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? दिन रात तो नारायण नारायण करते रहते हो, तो तुम्हारे पास भी तो दिल है, तुम भी तो तुम्हारे दिल में से 1 तोला दे सकते थे, लेकिन तुम धरती पर गए। जिस सवाल का जवाब तुम मुझसे पूछने आए थे कि उस बहन के घर 2 बच्चे पैदा कैसे हुए, यही वो फकीर है। इसी फकीर ने उस बहन को आशीर्वाद दिया था कि जो मुझे 1 रोटी खिलाएगा उसको 1 बच्चा और जो मुझे 2 रोटी खिलाएगा उसको 2 बच्चा। तो ऐसे फकीर की मैं वाणी को कैसे काट सकता हूं? तो ये वही फकीर है जिसने उसको आशीर्वाद दिया। तो ऐसे फकीर के दरबार में आप संयोगवश आपके पुण्य फलित हुए और आप यहाँ पर आ गए हो। डंके की चोट पे ऐलान करके कहता हूँ बहनों, आपने बाबा जी की बातों को मान लिया,
6 माह के अंदर इसी गांव में इसी जगह पर फिर से सत्संग के लिए बुलाना। आपकी दुख तकलीफ और परेशानियों में अगर आपको मदद नहीं मिली तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। खुले मंच से बोल रहा हूं, चूक भूल की क्षमा चाहता हूं। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।